मुझे पीछे से पकड़ा गया, मुझे फेंका गया, आई डिड नॉट रिएक्ट टू इट। मैं जाके वो फ्लैग्स लेके मैंने अपने टीममेट्स को दे दिए कि भाई ये लो, लेट्स कंटिन्यू विद द टास्क। और जैसे ही मैं घुमा मुझे 2 लोगों से धक्का आया, तो दैट इज व्हेन आई रिएक्टेड टू दैट एक्शन। आई डिड नॉट डू एनीथिंग ऑन माय ओन। और जब मैंने निशांत के हाथ से रेड फ्लैग्स छीने भी, इट वॉज टू डू द टास्क। वो लोग तो टास्क की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी, क्योंकि मुझे पता था, मैं फर्स्ट हफ्ते से ही हर टास्क को नेल कर रहा था, हर टास्क को। आई वाज एसिंग ऑल द टास्क। टास्क करना, तेरा ये है स्ट्रैटेजी टास्क करने का, मेरे ऊपर चढ़ना। तो मैंने तभी भी एक सेल्फ डिफेंस में धक्का दिया। नेहा और प्रतीक एक ऐसा कनेक्शन है जो उन दोनों के हिसाब से उन्हें लगा था कि भाई हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे अगर हम एक दूसरे के साथ हो जाए। गाबा लिटरली मेरा भाई है फॉर लाइफ। दिव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है फॉर लाइफ। और हम लोग के प्लान्स है बाहर आके, यू नो, वी विल ऑल गो फॉर वेकेशन। और इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला सबसे। all the entire audience came up for me, stood for me, gave me love. So many celebrities came up for me, stood for me, gave me love. तो बहुत ही overwhelming feeling थी, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। And I was so happy. I felt like the king of the world, honestly. And हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला क्या फेयर है क्या अनफेयर है। आई थिंक जनता 24/7 लाइव देख रही है, वो हर चीज बारीकी से देखती है। तो आई थिंक अगर उन्हें कुछ लग रहा है तो वो उसके लिए आवाज कर रही है। एंड अगर जो भी वो कहती है, बिकॉज दे आर द ट्रू जजेस, आई थिंक अगर उन्हें लगता है फेयर था तो आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर उन्हें लगता है कि अनफेयर था तो आई विल स्टैंड बाय देयर डिसीजन। एट द एंड ऑफ द डे उनका वर्डिक्ट जो भी होता है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। एंड आई विल स्टैंड बाय देम व्हाटएवर दे थिंक इज राइट और रॉन्ग। मैं उनके साथ हूँ। तो आपको नहीं लगता कि प्रतीक और निशांत को भी इक्वली सजा मिलनी चाहिए थी जितना आपको मिली है? लाइक आई सेड यार, मैं कोई नहीं होता हूँ डिसाइड करने वाला, क्योंकि क्या हो जाता है मालूम है, हम लोग घर के अंदर है और बिग बॉस जो हमें टास्क देते हैं ना, वो बहुत ही उनके रिवॉर्ड्स बहुत हाई होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अगर आप बॉस मैन बन जाते हो तो आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। अगर आप नॉमिनेटेड हो तो कोई टास्क में आप अपने आप को नॉमिनेशन से बचा सकते हो। तो आई थिंक सब लोग बहुत कम्पिटिटिव हो जाते हैं टू गेट दोज पर्क्स, गेट दोज रिवॉर्ड्स। तो आई थिंक उस चीज में थोड़ी ऊपर नीचे चीजें हो जाती है। एज फार एज आई नो, मैं टास्क पे फोकस था। आई कैन नॉट से द सेम फॉर द अदर टू, क्योंकि वो लोग टास्क की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और जब मैंने निशांत के हाथ से रेड फ्लैग्स छीने भी, इट वॉज टू डू द टास्क। वो लोग तो टास्क की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता था, मैं फर्स्ट हफ्ते से ही हर टास्क को नेल कर रहा था, हर टास्क को। आई वॉज एसिंग ऑल द टास्क। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको अपने आप पे भरोसा नहीं था कि यू नो दे कुड विन द टास्क फेयर एंड स्क्वायर, सो दे वुड कम अप विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड देयर स्ट्रेटजी बीइंग डिस्ट्रॉय द टास्क ओनली, ताकि टास्क ही ना हो, व्हिच आई थिंक इज वेरी स्टूपिड। आप टास्क को करिए ना, हारना जीतना आप गिव इट योर ऑल, लाइक आई वाज गिविंग इट माय ऑल। तो जब मैंने छीना भी वो फ्लैग्स, मुझे पीछे से पकड़ा गया, मुझे फेंका गया, आई डिड नॉट रिएक्ट टू इट। मैं जाके वो फ्लैग्स लेके मैंने अपने टीममेट्स को दे दिए कि भाई ये लो, लेट्स कंटिन्यू विद द टास्क। और जैसे ही मैं घुमा मुझे 2 लोगों से धक्का आया। तो दैट इज व्हेन आई रिएक्टेड टू दैट एक्शन। आई डिड नॉट डू एनीथिंग ऑन माय ओन, आई रिएक्टेड टू दैट एक्शन एंड आई पुश्ड देम बैक कि अगर मैं चुप रह रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे हल्के में मत लो, क्योंकि मैं अकेला ही तुम सबकी बैंड बजा सकता हूँ। तो आई पुश्ड देम। उसके बाद भी मैं चुप हो गया, मैं टास्क में चला गया अपने टास्क परफॉर्म करने में। उसके बाद भी मैं जो व्हाइट बोर्ड है मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरे आंग पे ये लोग आ रहे थे, चढ़ रहे थे। तो एक पॉइंट के बाद ऑब्वियसली मैं भी पीछे करूंगा ही ना कि मेरे ऊपर चढ़ क्यों रहा है। टास्क करना, तेरा ये है स्ट्रैटेजी टास्क करने का, मेरे ऊपर चढ़ना। तो मैंने तभी भी एक सेल्फ डिफेंस में धक्का दिया। तो आई थिंक बट ऑब्वियसली लाइक आई सेड, मेरा ध्यान तभी भी टास्क पे था, उनका नहीं था। एंड ये शो 24/7 लाइव है, ऑडियंस सब देख रही है, बारीकी से चीजें देख रही है। तो उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, और ऑडियंस की आवाज से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो अगर उन्हें लगता है कि ये सही था और किसी और को भी एविक्ट होना चाहिए था, तो वो उसके लिए आवाज करे। अगर उन्हें नहीं लगता है कि किसी और को एविक्ट नहीं होना चाहिए था, तो ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स इट। उनकी आवाज से बढ़कर कुछ नहीं।
ओके। एंड घर वालों ने भी कहा कि जिशान को मतलब काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते, काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसपे आपके फैंस ने टैकल किया है कि जिशान इज पोलाइट। तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? सी आई टेल यू वन थिंग, मैं वही कह रहा था कि घर में हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि लोग पिछली बातें भूल जाते हैं। जब स्टार्टिंग में उर्फी ने भी मुझे MC BC ये वो गालियां दी थी, शी इवन कमेंटेड ऑन यू नो माय प्राइवेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तभी भी आई चोज नॉट टू स्टूप टू हर लेवल, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजें बोल सकता था, बट आई चोज नॉट टू स्टूप टू हर लेवल बिकॉज दैट इज नॉट मी एज अ पर्सन। जब रिद्धिमा ने भी एक टास्क में कहा था आई वांट टू सिट ऑन योर फेस एंड आई वांट टू शिट ऑन इट, तभी भी आई चोज टू टेक द हाई रूट। आई tackled that also with my wit. I did not say anything wrong, neither did I abuse her. तो मैंने उस चीज को भी वैसे हैंडल किया। तो आई थिंक ये कहना कि impatient है, गुस्सा बहुत आता है, is wrong, क्योंकि मैं इम्पेशेंट नहीं हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है। हाँ, अगर आप मुझे प्रोवोक करते रहो, उंगली करते रहो, तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन। मैंने किसी और की तरह टॉल क्लेम्स नहीं किए कि मैं कारमा हूँ, मैं भगवान हूँ। तो आई एम ह्यूमन। ऑब्वियसली मुझे भी एक सेल्फ डिफेंस में आ जाता है कि यार काम करना, टास्क करना, ये सब क्या कर रहा है, क्योंकि मैं तो टास्क पे ही फोकस था, लाइक आई सेड, उनका ध्यान कहीं और था। तो ऑब्वियसली एक एक्शन लेड टू अ रिएक्शन। सो आई नो दैट I have no regrets and I don't think I was impatient. I just reacted to certain things, and I think people should be apologetic about their actions and not reactions. तो मेरे तरफ से तो कोई एक्शन था नहीं, मेरे रिएक्शंस थे। तो ऑब्वियसली 24/7 शो लाइव है, जनता को सब दिख रहा है, तो उन्हें बेटर पता है कि क्या सही है क्या गलत है, एंड आई स्टैंड बाय देम इन व्हाटएवर देयर डिसीजन। एंड वहीं आपकी कनेक्शन, दिव्या ने करण जौहर को लेके बहुत चीजें कही है, मतलब कही थी, तो उसके बारे में क्या लगा आपको? क्या लगता है, क्या दिव्या सही थी अपनी जगह पे? आई डोंट थिंक उसने कुछ ऐसा कहा है टुवर्ड्स करण जौहर, जहां तक मुझे याद है। आई डोंट थिंक उसने ऐसा कुछ कहा है। हाँ यार, मुझे एक चीज याद है कि उसने मस्ती मस्ती में किया था कि आई नॉमिनेट करण जौहर, but that was also just a joke, and all the people who were sitting over there knew that it was a joke, which I think Karan sir also took it very sportingly. वो nominated plaque लेके आए थे उनके एक इसमें। तो I think I don't think दिव्या ने ऐसा कुछ कहा था, and I think Karan sir also took it very sportingly, and yeah, जहाँ तक मेरी बात आती है, हाँ मुझे खाली ऐसा लगता है कि जो दिन मेरे साथ वो सब हुआ था, आई थिंक कि अगर मुझे भी एक मौका दिया जाता अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने का, तो आई थिंक उनका परसेप्शन मेरे बारे में अलग होता। बट ठीक है, नहीं मिला मौका, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स। आई थिंक ही इज एन अमेजिंग पर्सन, एंड आई थिंक ही डिड हिज जॉब एज अ होस्ट, आई डिड माय जॉब एज अ कंटेस्टेंट। बाकी तो जनता को सब दिख रहा है, तो वो डिसाइड करेगी क्या ठीक है क्या नहीं है। ओके। एंड नॉमिनेशंस में दिव्या को काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, दिव्या वही नेहा को, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बार? आपको क्या लगता है कौन इविक्ट हो सकता है घर से? ऑनेस्टली आई हैव नो क्लू यार। मैं तो शो जीतने वाला था, मैं ट्रॉफी उठाने वाला था, मैं इविक्ट हो गया। तो आई थिंक कभी भी कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ पे पल पल में रिश्ते बदलते हैं, दोस्तियां बदलती है, तो आई थिंक कभी भी किसी भी वक्त पर कुछ भी हो सकता है। इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जहां तक दिव्या को टारगेट करने की बात हो जाती है, आई थिंक दिव्या कैन टेक इट ऑल। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, एंड शी प्लेज द गेम वेरी वेल। उसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आई थिंक क्योंकि मैं और दिव्या दोनों हम लोग टास्क पे बहुत फोकस करते थे, और जब हम लोग बॉस मैन बॉस लेडी बने थे, वो टास्क भी सर्वाइव्ड ऑल द ऑड्स, क्योंकि प्रतीक, निशांत, ये लोग का जो ग्रुप था, दे डिड नॉट लाइक मी, और उस के वजह से वो हमारा नाम ले रहे थे, जिसमें दिव्या भी पिस रही थी, और नेहा, शमिता, ऑल दीज गाइज डिड नॉट लाइक दिव्या, तो वो लोग भी हमारा नाम ले रहे थे, जिसमें मैं पिस रहा था। तो आई थिंक एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि पूरे घर वाले हम लोग के अगेंस्ट थे, बट वी स्टिल
we still won the task, we still gave it our all, and we still became boss man and boss lady. So I think हमारी जोड़ी बहुत strong थी, and I think मेरे होने से ना होने से it's not going to affect Divya's game. I think she is a very strong individual, and I think she has all the potential to win the show. लेकिन कहीं ना कहीं आपके जाने से मिलिंद को काफी ज्यादा असर पड़ा है, वो काफी ज्यादा दिख के भी आ रहा है, एंड दिव्या भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि मैंने दो बहुत ही अच्छे दोस्त, और मैंने सिर्फ दो दोस्त बनाए हैं वो शो में जो बहुत ही दिल के करीब है मेरे, वो है गाबा और दिव्या। गाबा लिटरली मेरा भाई है फॉर लाइफ, दिव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है फॉर लाइफ, और हम लोग के प्लान्स है बाहर आके, यू नो, वी विल ऑल गो फॉर वेकेशन और something of that sort, but at least we know for a fact कि बिकॉज अभी तो कोविड भी चल रहा है, तो आई डोंट नो अगर हम लोग वेकेशन पे कहीं बाहर जा पाएंगे, बट अगर ऐसा कुछ ना भी रहा तो एटलीस्ट हम लोग घर पे मिलके हम लोग पार्टी तो करेंगे ही, बिकॉज आई थिंक वो मेरे दोस्त, और ये इयरिंग भी गावा की ही है, सो आई मिस हिम टू, एंड आई नो कि उसका भी हाल थोड़ा सा खराब हो रहा है, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट, आई विश देम ऑल द स्ट्रेंथ, बिकॉज आई नो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन टेक anything and everything that comes their way, and yes, I want them to play for me as well, because just the way I am repping Gaba and I'm repping Divya from heart, I hope they rep me also and they ace every task like I have aced every task till the time I was there, and I hope they win the show. एंड आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इस बार मिलिंद एंड अक्षरा ने खुद को नॉमिनेट कर लिया है, उनके पास चांस था कि किसी एक को नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन दोनों ने खुद को आपस में खुद को कर लिया, दोनों ने खुद, तो क्या कहेंगे इस बारे में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये बात नहीं पता थी, अब मुझे आप बोल रहे हो तो मैंने मिलिंद को इसी चीज के लिए वॉर्न किया था। आई वाज लाइक, गाबे तू दिल से बहुत सोचता है, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, बट ब्रो ये गेम वैसी नहीं है, कभी कभार इमोशंस को साइड में रख ब्रो, कभी कभार इमोशंस को साइड में रख, एंड गाबा इज अ पर्सन, गाबा एंड बट इट इज रॉन्ग फॉर मी टू से आल्सो कि गाबा इमोशंस को साइड में रख, बिकॉज आई लव हिम फॉर those reasons only. People also love him for those reasons, but at times I feel कि गाबा अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार देता है by being, you know, too good. But ठीक है, I know गाबा is a survivor, he will. And एक दूसरी चीज मैंने गाबा को कही थी कि ब्रो अक्षरा को गेम समझ में नहीं आ रही है, प्लीज यूज योर ओन माइंड, डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अक्षरा, बिकॉज जब वो फाड़ने वाला भी टास्क हुआ था जिसमें हम लोग कन्फेशन रूम में जा रहे थे, ये वो, तभी अक्षरा ने, हम लोग सब स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर रहे थे कि ये गाबा तुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, शायद दिस वुड बेनिफिट, दैट वुड बेनिफिट, गाबा वाज आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ दैट। अक्षरा ने गाबा को बुलाया और उससे एक ही चीज कही कि देखो हम लास्ट जाएंगे दोनों, उसके बाद हम सब भगवान पे छोड़ देंगे। आई वाज लाइक, नहीं, ये कैसी स्ट्रैटेजी है, भगवान पे छोड़ देंगे? भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तुम भगवान पे छोड़ दोगे तो एक काम करो, साइड में ही बैठ जाओ कुर्सी लगा के और बोलो हम यहीं बैठे रहेंगे और भगवान पे छोड़ देंगे सब। भगवान तो उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। दैट्स व्हाई गाबा इसके इन्फ्लुएंस में मत आ, क्योंकि आई डोंट थिंक इसे गेम समझ में आ रही है। use your own brain, do your own thing, but obviously Gaba is too good a person, so expected from Gaba, but I wish उसने कोई और रूट चुना होता, but ठीक है, with everything going on I know कि Gaba is a very strong person, and I think उसे भी बहुत ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, so I think he'll survive it. लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कनेक्शन के बारे में। राकेश समिता की जोड़ी काफी निखर के आ रही है, वहीं नेहा और प्रतीक का भी काफी नोकझोंक देखने मिल रहा है, नेहा काफी लड़ रही है प्रतीक से कनेक्शन बना के रखने के लिए, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? See, राकेश और समिता का I think they both have been with each other since the beginning. उनके कनेक्शन में भी ऊपर like you know चढ़ाव उतार जो भी है वो रहे हैं, but they have been with each other. अब सिंपल सी बात है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था वो तो मैं और दिव्या थे,
तो अब वही टूट गया है, तो आई थिंक उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि किसी का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है। जहाँ तक नेहा और प्रतीक की बात होती है, नेहा और प्रतीक एक ऐसा कनेक्शन है जो उन दोनों के हिसाब से उन्हें लगा था कि भाई हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे अगर हम एक दूसरे के साथ हो जाए, बट आई थिंक दैट इज बैकफायरिंग समवेयर। तो आई थिंक अभी दोनों को समझ में आ जाएगा कि यू नो कनेक्शंस जो होते हैं, इट डजंट ओनली हैव टू बी कि यू नो नोक जोक हो, लड़ाई हो या प्यार हो, एक दोस्ती पे भी बनते हैं। और मेरा जो दिव्या का कनेक्शन था वो एक मजबूत दोस्ती पे बना था। आई थिंक दैट इज व्हाई वी वर सो स्ट्रांग एंड या इनकी कोई ऐसी मजबूत दोस्ती तो मुझे तो नहीं दिखी थी अंदर। शायद चीजें चेंज हो गई हो आफ्टर दे बिकेम अ कनेक्शन, बट जहाँ तक आप बोल रहे हो मुझे तो ऐसा लग रहा नहीं है कुछ हुआ है। तो आई थिंक इट्स बैकफायरिंग। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस, क्या कहना चाहेंगे जो इतना ज्यादा सपोर्ट किया है आपको उन्होंने? Honestly, I entered the show as a king. On the last day, I was crowned the king, and I left the show as a king. And when I came out with the amount of love and support that I got from everyone, I still feel like the king. I had a dream. I was king. I woke up and I was still king. तो आई वुड जस्ट वांट टू थैंक देम। थैंक यू एक बहुत ही छोटा शब्द है। आई विश आई कुड हग एंड किस ईच एंड एवरी पर्सन दैट हैज स्टूड अप फॉर मी, दैट हैज गिवन मी लव, दैट हैज सपोर्टेड मी, एंड आई विल डू एवरीथिंग इन माय पावर टू एंटरटेन देम। यहाँ से भी भले ही मेरे आगे जो भी प्रोजेक्ट्स हो, कुछ भी हो, I will give it my all, I will give it my 100%, and I will be the same Zishan Khan who they love and cherish so much with all their heart. I would thank them with all my heart, and I am so grateful for everything they've done for me. I love them from the bottom of my heart.